आइंस्टाइन, एडिसन, एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, 1600 के लगभग उसने पेटेंट कराए और 2000 के लगभग उसने जो है आविष्कार किए। अब उस आदमी की एकाग्रता कितनी थी, मतलब आदमी बैठा हुआ है और अपने में खोया हुआ और इतना कि उसको आसपास पता ही नहीं क्या हो रहा है। उनकी वाइफ उनके लिए भोजन रख कर गई और उनको ये ध्यान भी नहीं है कि भोजन रखा हुआ, और उसी दिन उन्होंने टाइम किसी को मिलने का दिया हुआ था, उनके दोस्त को। दोस्त आ गया मिलने के लिए और एडिसन जो है अपने काम में लगे हुए, इतने खोए हुए। जब आप किसी चीज में तल्लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं कोई काम करते करते, तब आपके खोने का मतलब होता है यूनिवर्स से जुड़ गया। अब यूनिवर्सल पावर जो है, वो जो एनर्जी है, वो फिर आपसे कनेक्ट हो गई। अब आप उससे जुड़े हुए हैं और वो आपसे काम करा रही है। तो दोस्त आया, उसने जो है इशारा किया, खाना खा लिया, तो उन्होंने ऐसे ऐसे गर्दन हिलाई कि हाँ, ये जो भोजन रखा है ये मेरे लिए है क्या? तो इन्होंने फिर ऐसे ऐसे कर दिया, काम करते रहे। तो फिर मैं खा लूँ, तो इन्होंने फिर गर्दन हिला दी, इनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। अब वो खा करके बैठ गया, उसके बाद बोले आज लगता है बहुत बिजी है, तो फिर मैं चलूँ क्या? इन्होंने फिर वैसी गर्दन हिला दी। वो भोजन करके निकल गया। अब सुबह से 10 बजे से ये काम में लगे थे, 4 बज गए। 4 बजे जैसे इन्होंने आंखें खोली, मतलब अपने काम से हटे और बहुत खुश हुए, चलो काम पूरा निपट गया। और फिर देखा कि थाली रखी हुई, भोजन भी नहीं है। तो मन में आया कि अच्छा, आज इतने बिजी रहे कि खाना भी खा लिया और हमको पता भी नहीं लगा। उसके बाद उनके मित्र मिले और उनके आदमियों ने बताया कि वो आए थे और खाना आपने खाया नहीं और वो खा के चला गया। तो खुद पे हंसने लग गए। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं कि दुनिया का एक बेहतरीन आदमी जिसने पैसा भी बहुत कमाया, नाम भी बहुत कमाया और दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान भी किया, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। जितनी भी लाइटें चाहे कार में लगी हुई हैं, चाहे आपके घर में रोशनी लगी हुई है, जहां जहां भी रोशनी, रात भी आपके लिए आसान बना दी, तो उस आदमी का आविष्कार था। और वो आविष्कार रात को 2-3 बजे के बीच में उसका जो है ये सफल हुआ था आविष्कार, जब वो अपना बल्ब को जो है जला पाया था। रात में ही पत्नी को उठाया उसने, वो सोती सोती को, और देख मैंने क्या कर दिया। अब पत्नी उठी, उसने देखा कि इतनी सारी रोशनी होगी। बोले ये तो आपने दिन वाला उजाला रात में ही कर दिया। बोले बस यही था जिसके लिए मैं इतने सालों से लगा हुआ था। अब पत्नी बेचारी क्या समझे, उसने कहा अच्छा हो गया? बोले हाँ हो गया, बस चलो फिर सोते हैं। उसने कहा तू नहीं जानती ये क्या हुआ है, दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है। अब आप समझिए कि आदमी कहीं किसी किताब में पढ़ करके सिर्फ आइडिया वो लेता है कि कोई चीज़ें किस तरह से, किन तत्वों को जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, वहाँ विद्या या नॉलेज आपका साथ देती है। लेकिन उससे ये नहीं बताया जाता ऐसा आविष्कार हो जाएगा। वो आविष्कार वाली जो चीज़ होती है वो आइडिया परमात्मा देता है। जब आप किसी कंसंट्रेशन के साथ में, मूड के साथ बैठते हैं, जैसे कोई साज वाला आदमी हाथ में साज ले करके और म्यूजिक डायरेक्टर है और नई धुन बनाता है, लोग कहते हैं ये नई नई ट्यून आती कहाँ से है? ये सब परमात्मा दे रहा होता है। लेकिन मूड बनाओ आप अगर मूड बनाओगे और उससे शक्ति मांगोगे तो शक्ति मिलती है। अभी महिला आई ना, बहुत भक्त हैं और एज हो गई इनकी, इनके परिवार के सारे लोग राजनेता हैं। अब जब मेरे पास दिल्ली मिलने आए तो बोले पता नहीं अब मैं दोबारा आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा देखना भगवान फिर आपको मौका देंगे। अब चल के फिर आ गई यहाँ पर, देखो।
तो अगर आप श्रद्धा भाव के साथ में कोई चीज कहते हैं ना, तो उम्र भी हो गई हो, शक्ति भी नहीं है, फिर भी अवसर मिलेंगे, आप निकल कर आओगे। भगवान अपने आप पूरा कराते हैं ना। गुस्ताव एफिल ने एफिल टावर बनाया, तो बनाने का आइडिया आया ना कहीं से। इसलिए ये निवेदन है सभी से कि आप अपने भीतर की उस महान शक्ति को जो आपके अंदर मौजूद है, उसे अगर आप जागृत करना चाहते हैं तो आपको एकाग्र होकर अपने परमात्मा के साथ जुड़ने की आदत बनानी चाहिए। और जब ये आदत आप बनाने लग जाते हैं ना, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आपका कोई भी वक्त निरर्थक नहीं जाएगा। मतलब भगवान की राह में लगाया हुआ समय कभी बेकार नहीं जाता। धर्म के लिए किया गया कोई भी समय, साधन, शक्ति आपने लगाई, वो बेकार नहीं जाती। वो सौभाग्य बनकर आपकी जिंदगी में बार बार लौट करके आती है। इसलिए जो समय आप भगवान को देते हैं, तो उससे आपकी जिंदगी आसान होती है। जो वक्त आप परमात्मा की राह में लगाते हैं, वो आपके लिए रक्षा कवच बनता है। और एक निवेदन है सबसे, भले ही आप 10 मिनट भगवान की राह में समय लगाओ, या 5 मिनट लगाओ, या 1 घंटा या 2 घंटा, जितनी देर बैठो पूरा मन टिकाकर बैठिए, उससे जुड़ के बैठिए, कनेक्ट होना सीख जाओ। कनेक्ट हो गए तो बस आपके अंदर वो प्रवाह आना शुरू हो जाएगा। जो आप पाना चाहते हो ना, वो मिल पाएगा। और अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो भक्ति तो आपने की, लेकिन बाहर ही बाहर खड़े रह गए, आप पहुंच नहीं पाए, मिलन नहीं हो पाया। और जैसे जैसे आप कनेक्ट हो जाते हैं, भजन करते हुए भगवान का नाम जपते जपते जैसे कनेक्ट हो गए, तो फिर समझ लेना बाहर की दुनिया खो गई और आप भगवान के हो गए। जैसे आप भगवान के हो गए, तो फिर भगवान आपको माला माल जरूर करते हैं, निहाल जरूर करते हैं, कृपा जरूर करते हैं। तो बस ये नियम बना लीजिए कि प्रत्येक दिन का प्रथम भाग आपका नहीं है, भगवान का है। उसके नाम से ही अपने दिन की यात्रा शुरू करोगे और पहला भाग भगवान को अर्पित करोगे। वक्त का प्रथम भाग, कमाई का प्रथम भाग भगवान की राह में। और इस बात को ध्यान में रख करके कि जितना प्यार आप उसकी तरफ अर्पित करोगे, वो प्रेम बढ़ करके आपकी तरफ लौट कर आएगा। जितने प्रेम से आप भगवान के होकर बैठोगे, वो प्रेम आपके ऊपर तो आएगा आएगा, आपके घर परिवार पर भी आएगा, आपके बच्चों का भी कल्याण करेगा। जो कमाई भगवान की राह में लगाओगे, तो ये बात ध्यान रखना, नियम तो है दशांश का। 100 में से अगर 10 भगवान की राह में लगाए, तो जो 90% है उस पर फिर वो अपना आशीर्वाद देता है, बरकत देता है, और वो कमाई आपको आगे लेकर के जाती है, आपके घर में आपके बच्चों पर कृपा करती है। और फिर वो कमाई आपकी कलह कलेश में, रोग में और समस्याओं में और ऐब में नहीं लगेगी। नहीं तो ऐब शुरू हो गए तो सारा कमाया हुआ हाथ से गया। आज के समय में लोगों के 1 या 2 ही बच्चे हैं, वही उनकी संपत्ति है। अगर वही बिगड़ गए तो बचा क्या फिर? माँ बाप का किया कराया 2 मिनट में सब बेकार कर देंगे।
जिस बच्चे को 20 साल तक माँ बाप संस्कार देकर राम बनाने की कोशिश करते रहे लेकिन बना नहीं, और 20 दिन की बुरी संगति मिल जाए, 20 साल में राम बनाने की कोशिश करते रहे और 20 दिन की बुरी संगति मिल जाए तो रावण बनाने में देर नहीं लगाएगी, तुरंत रावण बना के खड़ा कर देगी। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, बच्चों को भी बचा के रखना और अपने बच्चों के लिए ट्यूटर, टीचर, किराए का आदमी नहीं चाहिए। खुद समय दो अपने बच्चों को। और भक्ति के लिए भी किराए का आदमी नहीं चाहिए। परमात्मा की भक्ति खुद बैठिए और खुद करिए, नहीं पंडित जी आएंगे वो मेरे घर में पूजा करके चले जाएंगे, उससे आपका उद्धार नहीं होगा। थोड़ा बहुत पुण्य प्रभाव आता जरूर है, लेकिन असली प्रभाव तो तब आएगा जब खुद जपोगे, नाम जपोगे और कल्याण होगा। तो सबको आदत बनानी चाहिए। दूसरा, आपके भीतर से आपका गुरु झांकना चाहिए, गुरु की कृपा झांकनी चाहिए, आपके भीतर गुरु की शक्ति झांकनी चाहिए, गुरु की मेहर आपके भीतर झांकनी चाहिए, आपके अंदर की दिव्यता प्रकट होनी चाहिए, जिसको आप जब गुरु के सम्मुख बैठते हैं तो वहां से कृपा लेकर के जाइए। चाइना में तिब्बत के एक बहुत बड़े संत हुए, हुआन हुआ। धर्मबोधि भिक्षु जब भारत से चीन में गए थे, उन्होंने बैठते ही वहां के लोगों को जो सिखाया, कहा कि अपने मौन में शांत होकर एकांत में अपने भीतर उतरना शुरू करो, और भीतर की जो शांति है मस्तिष्क में लेकर आओ, माथे में लेकर आओ, आंखों में लेकर आओ, बोलने में शांति लेकर आओ, कर्म में शांति लेकर आओ। सबसे पहले शांति आपके भीतर उतरे, उसके बाद धर्म आपके भीतर आएगा। धर्म आएगा तो दया भी आएगी, दया आएगी तो फिर तुम अपना भी कल्याण करोगे, दुनिया का भी कल्याण करोगे, प्रत्येक जीवन की सुरक्षा करोगे। तो शांत करना सिखा रहे थे। जैसे जैसे व्यक्ति शांत होते जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि खो जाओ, अपनी मैं को भुला दो। जब तुम अपने आप को भूल कर बैठ जाओगे तो उस समय देखना, आपके भीतर की दुनिया विदा हो जाए तो दुनिया का मालिक मिलने के लिए आपके अंदर आएगा। जब तक दुनिया भीतर है तो परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। भीतर से शांति करते चले जाइए, मन को खाली करते जाइए। मन का प्याला खाली हो जाए, जब बिल्कुल शांत स्थिर हो जाओगे तो महाराजा परमात्मा है, तो पहले उसके जो सेवक हैं वो आएंगे। पहले शांति आएगी, सुकून आएगा, चैन आएगा, प्रेम प्रसन्नता आएगी। और जैसे ये चीजें आनी शुरू हो गई और आपको रस आना शुरू हो गया तो फिर परमात्मा आनंद बनकर आपके हृदय में आता है और आपका रोम रोम आनंद से भरपूर हो जाता है। तो सिखा रहे थे। तो वहां का जो सबसे बड़ा ज्ञानी था उस समय का, वो मिलने के लिए आया। उसने कहा, महाराज मैंने पहले ही बहुत पढ़ रखा। बोले, ये सब खाली करके आओ, कोरी स्लेट लेकर आइए, उस पर ही मैं कुछ आकृति बना सकता हूँ। कोरा कपड़ा लेकर आओ, उस पर मैं कुछ रंग भर सकता हूँ। भूल कर आओ कि मैं कुछ जानता हूँ। और अपना मान सम्मान सब भूलो। तो जब वो बिल्कुल शांत होकर बैठ गया तो उन्होंने कहा कि अब आओ परमात्मा के प्रेम में उतरते हैं। तो जैसे उसका ध्यान लगा, कई दिनों तक ध्यान में आनंदित होता रहा। उसके बाद किताब लिखी एक। उस किताब में उसने एक बहुत प्यारा संस्मरण दिया।
बोले अब तक मैंने बहुत ज्ञान की चीजें पढ़ी, पर ऐसा था जैसे किसी किताब के ऊपर किसी ने दिया बना दिया हो, जलता हुआ। जलता हुआ दिया किताब पर बना हुआ देखने में जगमगाता हुआ है, लेकिन रोशनी नहीं देता। आज मैंने सचमुच का जलता हुआ दीपक देखा है, जो मेरे अंदर ही जल गया और मुझे मेरा गुरु मिला है, उसने भीतर जगा दिया। बोले किताबें तो कागज के दिए हैं, वो रोशनी नहीं कर सकते। रोशनी वही कर सकता है जो खुद दिया बन जाए और आपके बुझे हुए दीपक को जला दे, और वो कोई और नहीं होता, वो गुरु होता है। और उससे मिलने का मुझे मौका मिला। Jeevan Prabhat, the dawn of a new life. A 3-day spiritual journey to inner peace and joy. Divine talks by His Holiness Sudhanshuji Maharaj from 21st to 23rd of August 2026. Blissful Living Meditation by Dr. Archika Didi. Saturday and Sunday, 22nd and 23rd August 2026. Venue: Hindu Sabha Temple, 9225. The Gore Road, Brampton. मुक्तिनाथ हवाई यात्रा 2026 आध्यात्मिक अनुभूति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अंतःकरण को शुद्ध करती एक भव्य यात्रा। नेपाल के मुख्य धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाती इस यात्रा में आप विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, विंध्यवासिनी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, ताल बाराही मंदिर और मनकामना मंदिर के दर्शन करेंगे। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही इस यात्रा के दौरान आप लोकप्रिय पर्यटक स्थल जैसे डेविड फॉल, फेवा झील और हिमालय की मनोरम चोटियों की नैसर्गिक सुंदरता का भी आनंद लेंगे। तो हमारे साथ चलिए नेपाल की इस आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत अनुभव करने के लिए पवित्र मुक्तिनाथ यात्रा पर 6 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक। आज ही अपना स्थान सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।